अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं आपको ये रेड एंड गोल्डन के कम्बिनेशन में हाफ़ कट क्रीज़ लुक क्रिएट करके दिखाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये लुक पसंद आएगी। अगर आपको ये लुक पसंद आती है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं हर स्टेप डिटेल से बताऊँगी। तो चलिए लुक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये रेड शेड ले रही हूँ। अच्छा, डमी की आईलिड्स को मैंने पहले ही सेट कर लिया था कंसीलर की हेल्प से। अब ये एक छोटे से ब्रश पे मैंने रेड शेड लिया है और इसको मैं क्रीज पे आहिस्ता आहिस्ता अप्लाई कर रही हूँ। शेड को मैं अभी डैबिंग मोशन के साथ अप्लाई कर रही हूँ। जब शेड थोड़ी डेप्थ क्रिएट हो जाएगी तो उसके बाद ब्लेंडिंग करनी है। एप्लीकेशन बिल्कुल लाइट हैंड से करनी है, ब्रश को रगड़ना नहीं है। अब देखें जी, ये शेड अप्लाई हो चुका है। अब मैं बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ इसको आहिस्ता आहिस्ता ब्लेंड करूँगी और कोशिश करनी है कि ये शेड क्रीज़ के अंदर ही रहे, आईब्रोज की तरफ ना जाए। दोबारा मैंने शेड अप्लाई की है। अब इस रेड शेड को ब्लेंड करने के लिए मैं ये ऑरेंज शेड ले रही हूँ और अब इस रेड शेड के आउटर एजेस को मैं लाइट ब्लेंड करूँगी। उस वक्त तक ब्लेंडिंग करते रहेंगे जब तक ये दोनों शेड्स कम्प्लीटली एक दूसरे में मर्ज नहीं हो जाते। हमने ब्लेंडिंग अपनी कंटिन्यू रखनी है। ये देखें, मैंने दोबारा से ऑरेंज शेड लिया है और दोबारा से मैं रेड और ऑरेंज को आपस में मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद फिर इन शेड्स को मज़ीद ब्लेंड करने के लिए मैंने एक नीट क्लीन, जिसके अंदर कोई कलर नहीं लगा हुआ, इससे मैं इन शेड्स को दोबारा से ब्लेंड कर रही हूँ। अब क्रीज़ में डेप्थ देने के लिए मैंने ये एक छोटा सा फ्लफ़ी ब्रश लिया है और इस पे मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया है और डार्क ब्राउन शेड को मैं क्रीज़ में अप्लाई कर रही हूँ। इसको भी हम बिल्कुल लाइट प्रेशर से आहिस्ता आहिस्ता ब्लेंड करेंगे और इसको हमने रेड शेड के अंदर ही रखना है, इसको ऑरेंज की तरफ नहीं लेकर जाना। जब भी कोई डार्क शेड अप्लाई करेंगे तो ब्रश का साइज़ छोटा हो जाएगा। डार्क शेड को हमने छोटे ब्रश के साथ अप्लाई करना होता है। अब देखें जी, ये शेड्स हमारे ब्लेंड हो चुके हैं। अब मैं कट क्रीज़ करूँगी। कट क्रीज़ करने के लिए मैंने एक राउंड और फ्लैट शेप का मैंने ब्रश लिया है और कंसीलर की हेल्प से मैं क्रीज़ को कट कर रही हूँ। ये स्टेप आपने बहुत आहिस्ता आहिस्ता करना है, बहुत ध्यान से करना है ताकि कट क्रीज़ की जो शेप है वो ख़राब ना हो। एक डी की शेप में हम कट क्रीज़ करेंगे। उसके बाद फिर इस कंसीलर को हम पूरी आईलिड पे स्प्रेड कर देंगे। ये देखें जी, हमारी कट क्रीज़ हो गई है, बहुत नीट एंड क्लीन कट क्रीज़ हुई है। उसके बाद फिर इस कंसीलर को सेट करने के लिए मैं इसी स्किन टोन का ही एक मैट शेड ले रही हूँ और इसको इस कंसीलर के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। आउटर कॉर्नर को डार्क करने के लिए मैंने दोबारा से वही डार्क ब्राउन शेड लिया है, चॉकलेट ब्राउन शेड है ये, और इसको मैं आउटर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ। हल्के हल्के हाथ से इसको स्प्रेड करेंगे। अब इस डार्क ब्राउन शेड की जो लाइन है उसको ब्लेंड करने के लिए मैंने वही पहले वाला रेड शेड लिया है और इसको ब्लैक ब्राउन के साथ ब्लेंड कर रही हूँ। अब ये गोल्डन शिमर शेड लिया है, इसको हम लिड के ऊपर अप्लाई करेंगे। फिंगर के साथ एप्लीकेशन करनी है या आप ब्रश को किसी भी सेटिंग स्प्रे से या रोज़ या सिंपल वाटर से आप वेट करके अप्लाई करें तो उससे भी शिमर शेड्स बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई होते हैं, विजिबल होते हैं, पॉप आउट होते हैं। ये अब रेड शेड मुझे कम लग रहा था तो इसलिए मैं दोबारा से रेड शेड अप्लाई कर रही हूँ और इसको जो ये शिमर शेड मेटालिक शेड अप्लाई किया गोल्डन, इसके साथ ब्लेंड किया। अब ये छोटा ब्रश लेंगे और ब्राउ बोन को भी मैं इसी गोल्डन शेड के साथ हाईलाइट कर रही हूँ। अब इस ब्राउ बोन पे जो मैंने शेड अप्लाई किया है उसको मैट शेड्स के साथ अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे। किसी भी शेड की हार्श लाइन नज़र नहीं आनी चाहिए, तमाम शेड्स बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड होने चाहिए। ब्लेंडिंग इज़ द की ऑफ मेकअप। ब्लेंडिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली आपका मेकअप बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, बहुत नीट लगेगा। अब लोअर लैश लाइन पे मैं ब्लैक शेड अप्लाई कर रही हूँ। इसके लिए मैंने एक एंगल्ड ब्रश लिया है, एंगल्ड ब्रश की हेल्प से मैंने ब्लैक शेड अप्लाई किया है और इस ब्लैक शेड को अब मैं रेड शेड के साथ ब्लेंड कर रही हूँ। दोनों शेड्स को बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे। अब लाइनर की बारी है, लाइनर लगाएंगे। लाइनर के लिए मैं वही एक्वा का केक लाइनर यूज़ कर रही हूँ। लाइट स्ट्रोक्स के साथ बिल्कुल अपर लैश लाइन के करीब करीब एक पतली सी लाइन ड्रॉ करेंगे।
और इस लुक पे भी मैं एक छोटा सा विंग क्रिएट करूँगी आउटर कॉर्नर की तरफ। ये विंग क्रिएट करना मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, तो उसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो देखें। अच्छा, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है, लुक पसंद आती है, तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दिया करें। व्यूअर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। लाइक कर दिया करें, इससे मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है। अच्छा जी, अब आप चाहें तो आप इस लुक को यहाँ पे एंड कर सकते हैं। आप ग्लिटर्स नहीं अप्लाई करना चाहते तो बेशक अब मत अप्लाई करें। सिंपल मेटालिक शेड के साथ भी ये लुक बहुत अट्रैक्टिव लगती है, बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मैं ग्लिटर्स अप्लाई कर रही हूँ। अब आप देखें, इसमें मैंने ग्लिटर्स अप्लाई किए हैं और वो लाइनर पे भी आ गए हैं। अब इसको सेट करना भी मैं आपको बताऊँगी कि अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो जाए तो आप उस जहाँ अपने ग्लिटर्स अप्लाई हुए हैं उसके ऊपर एक कोट लाइनर का आप दोबारा कर दें। ये देखें जी, दोबारा कोट मैंने किया है और वो ग्लिटर्स मेरे अब विजिबल नहीं है। लुक दोबारा से नीट एंड क्लीन हो गई है। इसके बाद अब मैं लैशेस अप्लाई करूँगी और हमारी फ़ाइनल लुक आ जाएगी। ये देखें जी, लैशेस अप्लाई करने के बाद हमारी फ़ाइनल लुक आ गई है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये लुक पसंद आई होगी। ये करीब से भी मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आप लोगों को ये लुक पसंद आती है या आपने इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखा है तो काइंडली वीडियो को लाजमी लाइक किया करें। जल्द मैं एक नई लुक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।